कहानी की शुरुआत होती है अंश और नियति के गृह प्रवेश से। पूरा वीरानी हाउस सज चुका है। घर में खुशियों का माहौल है। तुलसी अपनी आंखों में आंसू लिए भगवान का धन्यवाद कर रही है कि आखिर इतने सालों बाद उसका परिवार फिर से एक होने जा रहा है। लेकिन उसे क्या पता कि यही गृह प्रवेश उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। जैसे ही अंश घर के अंदर कदम रखता है, उसकी नजर दीवार पर लगी अपने पिता की तस्वीर पर जाती है। वह कुछ देर तक उस तस्वीर को देखता रहता है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। तभी अचानक रणविजय वहां आकर ऐसा सच बोल देता है जिसे सुनकर अंश पूरी तरह टूट जाता है। रणविजय कहता है कि तुम्हारे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। उनकी मौत के पीछे इस घर का ही एक इंसान जिम्मेदार है। और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि तुलसी वीरानी है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। नियति, परी और बाकी परिवार के लोग भी हैरान रह जाते हैं। तुलसी खुद समझ नहीं पाती कि आखिर रणविजय ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन अंश के मन में शक का बीज पड़ चुका होता है। इसी बीच कर्ण अंश को अपने कमरे में ले जाकर पूरा सच बताता है। कर्ण कहता है कि मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं। मेरा भाई ही तुम्हारा पिता था। लेकिन उसकी मौत के बाद मैंने तुम्हें संभाला। मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ये झूठ बोला। कर्ण आगे बताता है कि जिस दिन तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मेरी गाड़ी उनसे टकरा गई थी। तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब थी और उसी समय तुमने मुझे अपना पिता समझ लिया। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सका, इसलिए मैंने यह सच सालों तक छुपा कर रखा। अंश ये सब सुनकर बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। लेकिन असली झटका तो उसे तब लगता है जब कर्ण उसे बताता है कि जिस औरत ने उस दिन उसे थप्पड़ मारा था, वह उसकी अपनी दादी तुलसी थी। अब अंश के दिल में तुलसी के लिए नफरत भर जाती है। वह सीधा वीरानी हाउस पहुंचता है और सबके सामने तुलसी से सवाल करता है। लेकिन तुलसी कुछ बोल पाती उससे पहले ही रणविजय एक वीडियो सबके सामने चला देता है। वीडियो में अंश के पिता और तुलसी के बीच जोरदार बहस दिखाई देती है। वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे तुलसी ने गुस्से में अपने बेटे को घर से निकाल दिया था और उसी रात उसकी मौत हो गई। पूरा परिवार तुलसी को शक की नजरों से देखने लगता है। यहां तक कि बा भी तुलसी से सवाल करने लगती हैं। तुलसी बार बार कहती है कि वह निर्दोष है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक रात अंश को एक पुरानी डायरी मिलती है। यह डायरी उसके पिता की होती है। डायरी पढ़कर अंश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा होता है कि उसकी मौत के पीछे तुलसी नहीं बल्कि कोई और है, और वह इंसान वीरानी परिवार का ही सदस्य है। अब अंश असली कातिल का पता लगाने में जुट जाता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि रणविजय लगातार उसे तुलसी के खिलाफ भड़का रहा था। लेकिन आखिर क्यों? फिर सामने आता है सबसे चौंकाने वाला सच। दरअसल रणविजय ही अंश के पिता की मौत का असली जिम्मेदार होता है। उसने बिजनेस और प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए यह पूरी साजिश रची थी। उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, वीडियो एडिट करवाया और पूरे परिवार को तुलसी के खिलाफ कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान परी और रणविजय के बीच बेटी को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रणविजय अपनी बेटी को परी से अलग करना चाहता है। वह कोर्ट में केस कर देता है और परी को मानसिक रूप से कमजोर साबित करने की कोशिश करता है। परी पूरी तरह टूट जाती है। वह तुलसी से मदद मांगती है। तुलसी परी का साथ देने का फैसला करती है। लेकिन तभी रणविजय एक और खतरनाक चाल चलता है। वह परी को धमकी देता है कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो वह अंश को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। परी डर जाती है। लेकिन उसी रात रणविजय पर हमला हो जाता है। पूरा घर चीखों की आवाज से गूंज उठता है। जब सब लोग नीचे आते हैं तो रणविजय खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। उसके हाथ में परी का दुपट्टा मिलता है। बस फिर क्या था? पुलिस तुरंत परी को गिरफ्तार कर लेती है। पूरा परिवार परी के खिलाफ हो जाता है। मीडिया भी परी को कातिल बताने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जेल में परी से मिलने एक रहस्यमयी महिला आती है। वह महिला परी से कहती है कि रणविजय अभी जिंदा है। यह सुनकर परी के होश उड़ जाते हैं। महिला बताती है कि रणविजय ने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि वह वीरानी परिवार की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। उसने खुद पर हमला करवाया और सबूत ऐसे छोड़े कि शक सीधे परी पर जाए। अब तुलसी, अंश और परी मिलकर रणविजय का सच सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रणविजय पहले से ही एक और खतरनाक प्लान बना चुका है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रणविजय अंश का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ नियति को पता चल जाएगा कि वह मां बनने वाली है। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी रिपोर्ट देंगे जिससे पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। रिपोर्ट में खुलासा होगा कि नियति की जान खतरे में है और बच्चे को बचाने के लिए उसकी जिंदगी दांव पर लग सकती है। अब तुलसी के सामने एक साथ कई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। एक तरफ परी को जेल से बाहर निकालना, दूसरी तरफ अंश की जान बचाना और तीसरी तरफ नियति और उसके बच्चे को सुरक्षित रखना।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुलसी अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी? क्या अंश अपनी दादी पर फिर से भरोसा करेगा? क्या रणविजय का सच सबके सामने आएगा? और क्या परी खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, ड्रामा, साजिश और बदले का ऐसा खेल देखने को मिलेगा जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से हटने नहीं देगा। हर दिन एक नया खुलासा होगा और हर खुलासे के साथ कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले